गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल हमने यूनिट डिजिट पढ़ा था, तो यूनिट डिजिट पढ़ा था तो उसके सवाल करने लाजमी बनते हैं। तो आइए हम उनके सवाल करते हैं। ये रहा, मैंने इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप लोग जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग एक इकाई अंक नहीं हो सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, एक का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, एक। दो का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4। तीन का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9। चार का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16। पाँच का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25। छः का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36। सात का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 49। आठ का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 64। नौ का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 81। 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 100। आप देख सकते हैं इसका यूनिट डिजिट क्या निकल रहा है, 1 4 1 4 9 6 5 6 9 4 1 एंड 0। तो दोस्त हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारा 1 तो आ रहा है, लेकिन कहीं यूनिट डिजिट में 2 नहीं आ रहा है। आप जानते हैं इकाई अंक हमेशा यही हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 होता है, या 0 हो सकता है। यही सब हमारा यूनिट डिजिट हो सकता है। अगर इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी 2 नहीं आ सकता है, तो 2 कभी हमारा कोई भी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक होगा क्या, नहीं होगा। तो देखिए 2 इस लाइन में नहीं है, और क्या नहीं है इस लाइन में, 3 नहीं है दोस्त, और क्या इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में 7 नहीं है दोस्त, और क्या नहीं है, 8 नहीं है। तो ये जो है दोस्त 2 3 7 8 हमारा कभी भी पूर्ण वर्ग का स्क्वायर नहीं हो सकता है, पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्त, तो देखिए हमारा क्या दिया है आंसर, हमारा आंसर 8 दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में हमें 8 दिया हुआ है, जो कि एक पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो 8 नहीं हो सकता है। जो भी इन चारों में जो भी ऑप्शन में रहता हम उसको ऑप्शन में टिक करते। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हमें बोल रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। ठीक है दोस्त, तो दूसरे नंबर के सवाल में आप बताइए। इसके लिए मुझे आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी, क्या, तो मुझे एक फॉर्मूला बताना पड़ेगा, लेकिन मैं बाद में इसे आपको डिस्क्राइब भी करूंगा। अभी इस सवाल को बनाने के लिए यूनिट डिजिट पढ़ा रहा हूँ, तो अभी उसमें मैं अभी डिटेल नहीं करूँगा। उस सवाल का जब वक्त आएगा मैं उसे भी डिटेल कर दूंगा। अभी मैं उस सब फॉर्मूला को आपको बता देता हूँ कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग पहले क्या होगा। अगर आप जानेंगे इस चीज़ को, तब तो आप बता सकेंगे उसका इकाई अंक क्या होगा। तो भैया पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग आपको मैंने क्या बताया था, ये पूर्ण संख्या मैंने क्या बताया था, होल नंबर आपको बताया था कि 0 से स्टार्ट होता है। अरे भाई किसी को 0 में जोड़ेंगे तो क्या, वो तो और कोई अलग वैल्यू देगा क्या, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही ना होगा। तो 111 की जगह हमें कितनी संख्याओं की आवश्यकता है, 110 लगातार संख्याओं की आवश्यकता है। यानी 0 को तो हम जोड़ेंगे नहीं, 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो 111 अगर पूर्ण संख्या बोला है, यानी 110 को ही हमको कैलकुलेट करना। उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग का। ठीक है, n मतलब होता है जो अंतिम संख्या होती है, n क्या होती है, संख्याओं की जो अंतिम संख्या होती है। ठीक है, जैसे 111 है तो 111 को लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या है, 0 को हटाकर चलना है, यानी हम 110 ही संख्या को लेकर चलेंगे। तो n मतलब जो संख्याएं हैं उसे हम n से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर अगर हम बैठाते हैं तो 111, तो हम यहाँ पर होल नंबर की बात है, लेकिन हम यहाँ नेचुरल नंबर लेके चलना है, तो 111 की जगह हम 110 संख्याओं का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, 110 n प्लस 1 यानी 110 प्लस 1। ठीक है, 110 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 111। ठीक है दोस्त, 111 हो जाएगा, 111/2। देखिएगा दोस्त, मैं इसे अगर कटाता हूँ तो ये 55 बार में कट गया, तो 5 1 जा 5, तो यूनिट डिजिट मेरा क्या होगा, 5 होगा। क्या आप क्लियर है दोस्त, क्लियर है। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आगे हम इस फॉर्मूला को डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है दोस्त, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द डिजिट यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 81 82 83 ... 89। ठीक है दोस्त, तो
इतना का मुझे क्या जानना है, यूनिट डिजिट जानना है। जाननी 1 है, 2 है, 3 है, तो 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। ठीक है दोस्त, तो 5 और 2 अगर आ गया, 5 और 2 आ गया, तो ये दोनों चीज़ों को मिलाकर 5 दूना 10 क्या हो गया, 10 हो गया। यानी यूनिट डिजिट हमेशा, अब जीरो का मल्टीपल तो हमेशा जीरो होता है, जीरो का मल्टीपल हमेशा जीरो होता है। जीरो को किसी भी चीज़ से गुना करेंगे तो वो जीरो होगा, तो इकाई अंक जीरो ही होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्त, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कहीं आपको 2 तो नहीं दिख रहा है दोस्त, तो 5 से 2 मिलकर 10 तो बनाएगा नहीं। तो अब इसको सवाल को कैसे करेंगे, आपको एक भी बात याद रखना चाहिए, 5 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए दोस्त, 5 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए, वो दूसरा चीज़ नहीं देता है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या तो वो 5 देगा या तो वो 0 देगा। 5 दूना 10, यूनिट डिजिट 1, 5 1 जा 1, 5 का 5 हो गया, 5 3 जा 15, या ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो या तो वो 5 देगा या तो वो 0 देगा। यहाँ देखिए ये क्या है, इवन नंबर से तो मल्टीप्लाई नहीं है, या कोई इवन नंबर नहीं है। देखिए दोस्त, कोई इवन नंबर है क्या, कोई इवन नंबर नहीं है, सिर्फ ऑड नंबर है। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा क्या होगा, 5 होगा दोस्त। कोई दिक्कत, आप गुना करके भी डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन ये उतना हमें करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर क्या है, इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना 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 इतना। ठीक है दोस्त, 3 4 तो मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्त, सवालों को देखिए। अभी 6 मिनट हुआ, हमने 5 क्वेश्चन कर लिया, 1 मिनट भी नहीं लग रहा, उसमें से मैं आपको समझा रहा हूँ तब, अगर नहीं समझाऊँ तो कितना जल्दी होगा, सेकेंडों में होने वाले क्वेश्चन से ही। व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 2 पे पावर 51। देखिए ये सवाल मैंने आपको बताया था, 2 पे पावर 51 है, 2 पे पावर 51 है, 2 पे पावर 51 है अगर, तो मैंने क्या बताया था आपको दोस्तों, देखिएगा 2 पे पावर 51 है, तो मैंने बताया था इसको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, और जो शेष आप बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, उसको आप पावर चढ़ा दीजिए। तो 4 1 जा 4, 11, 4 2 जा 8, कितना रिमाइंडर बच गया दोस्तों, 3 रिमाइंडर बच गया। तो 2 पे पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट दोस्त 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्त, संख्या 30 पे पावर 28 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है दोस्त। आपको सबसे दायां अगर अंक पूछे तो आप तो बता दीजिएगा आराम से शून्य, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही 0 1 5 6 कभी चेंज नहीं होते, मैंने ये बात तो आपको बताई थी। ठीक है, ये बात तो मैंने आपको बताई थी, ये अब कभी चेंज नहीं होता। लेकिन सबसे दायां गैर शून्य अंक बोला, इससे तात्पर्य क्या होता है कि ये सवाल क्या है, 30 गुना डॉट 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 29 28 बार, 30 गुना होते जाएगा, 30 गुना 30, समझे, ये 29 28 बार होते रहेगा। ठीक है, 29 28 बार होते रहेगा, यानी कि 29 28 बार ये 0 से गुना होगा। क्लियर है दोस्त, 29 28 0 होगा लास्ट में, ये डॉट 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 कितना 0 होगा, 29 28 0 होगा। कितना 0 होगा दोस्त, 29 28 को 0 होगा। उसके बाद वाला संख्या हमें निकालना है, गैर जीरो संख्या बोल रहा है, जीरो के अलावा 29 28 तो सिर्फ 0 हो जाएगा, उसके अलावा जो उसकी पहले संख्या होगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा दोस्त, वो मेरा ये 3 डिसाइड करेगा। तो 3 पे पावर अगर 29 28 है दोस्त, 3 पे पावर अगर 29 28 है, इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो मैंने आपको नियम कल बताया था यूनिट डिजिट की क्लास में, पिछले क्लास में। ठीक है दोस्त, तो 4 से कितना, 4 7 28, 4 9 27, सॉरी 4 7 28। ठीक है दोस्त, 1 हुआ, 4 3 12, 4 दूनी 8। ये तो दोस्त पूरा कट गया दोस्त। पूरा कट जाने पे मैंने क्या बताया था, अगर शेष ना बचे तो मैंने क्या बताया था, पावर वही चढ़ा देना दोस्त। 3 पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है दोस्त, 3 पे पावर 4 होता है 81 का ये क्या हो गया, 1 हो गया, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है दोस्त, तो 29 28 0 के बाद मेरा पहला संख्या क्या आएगा, 1 आएगा दोस्त। तो हमने सीख लिया कैसे आएगा 1। अब इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, अब दूसरे सवाल पर आते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, दूसरे सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्त, फाइंड द डिजिट इन द 1000 पोजीशन ऑफ 5 क्यूब इंटू 2 पे पावर 1001।
ठीक है दोस्त। तो 1000वें स्थान का अंक ज्ञात करने यहाँ आपको बोल दिया दोस्त। तो एक चीज ध्यान देना दोस्त कि 5 और 2 मिलाकर क्या बनाता है दोस्त, 5 और 2 मिलाकर हमेशा क्या बनाता है, 0 बनाता है। तो यहाँ देखिए 3 ठो 5 है दोस्त, 5 इंटू 5 है, और 3 यहाँ पर इसको हम निकाल लेते हैं 2 को, 2 इंटू 2, तो कितने बच गए 2 पे पावर अगर 3 को हम यहाँ निकाल लिए तो कितने बच गए दोस्त, तो हमारे कितने बच गए 1000 में अगर हम 1001 में अगर हम दोस्त 3 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 पे पावर 998 बच गया दोस्त। कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 1000 तो 1000 जो है 3 चीज तो ये मेरा फिलअप कर देगा दोस्त, ये यानी ये 3 जीरो मुझे लास्ट से दे देगा दोस्त, 3 जीरो दे देगा दोनों मिलाकर। अब बच गए ये 2 पे पावर 9 9 8 बच गया दोस्त। इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 3 4 9 जा 36, कितना बच गया रिमाइंडर जो दोस्त, 2 बच गया रिमाइंडर। 2 पे पावर 2 कितना होगा दोस्त, 4 होगा, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, 1 मिनट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है दोस्त। If the unit digit of 3333 power 1 is 7, then what is the unit digit of 7777 पे पावर 1। ठीक है दोस्त। तो 3 यहाँ पे क्या है दोस्त, देखिएगा 3 3 3 3 पे पावर n, इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है दोस्त, इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं, मतलब इससे। तो अब भाई 3 पे कितना पावर चढ़ाएंगे जो हमको यूनिट डिजिट 7 मिल जाएगा। अब तुम भाई जानते हो 3 पे पावर 1 का वैल्यू 3 होता है, 3 पे पावर 2 का वैल्यू 9 होता है, 3 का क्यूब का वैल्यू कितना होता है 27। तो भाई हमें क्या मिल गया, 27 वैल्यू होता है। तो हमें भाई क्या मिल गया कि 7 यूनिट डिजिट कब आता है, जब n का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, n का वैल्यू कितना होता है 3 होता है। तो उसी तरह 7 पे पावर अगर 3, 7 7 7 7, इनसे तो मतलब ही नहीं, सिर्फ मुझे इससे मतलब है। इस पे पावर अगर हम n की वैल्यू रख दे 3, तो पूछ रहा है कि हमारा जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा। 7 का क्यूब हम लोग जानते हैं कितना होता है, 7 का क्यूब हमको याद करने की जरूरत नहीं दोस्त, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49 का 9, 9 7 63। यूनिट डिजिट क्या हो गया दोस्त, यूनिट डिजिट 3 हो गया। कोई प्रॉब्लम दोस्त इस सवाल में, तो बताओ यूनिट डिजिट कितना हो गया, 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 देखना दोस्त। यदि 433 गुना 456 गुना 443 n का इकाई अंक n प्लस 2 है, तो n का मान ज्ञात करने बोल दिया दोस्त। क्या बोल दिया, n का मान ज्ञात करने बोल दिया दोस्त। कैसे निकालेंगे इसको हम दोस्त, तो जरा देखो, ठीक है। इसका जो इकाई अंक है मल्टीपल का, तो हम मल्टीपल को गुना करें, इसको गुना करेंगे 6 3 जा, यहाँ लिख देता हूँ दोस्त, 433 इंटू 456 इंटू 43n, क्या बोला, का इकाई अंक n प्लस 2 है। इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे दोस्त हम लोग, 6 3 जा 18, 18 का जो इकाई अंक 8 होगा। अब 8n ही ना करेंगे दोस्त, तो हमको क्या बोल दिया दोस्त कि 8n बराबर कितना होता है दोस्त, 8n बराबर होता है दोस्त n प्लस 2। यही चीज तो बोल दिया दोस्त कि 8n बराबर, 8n का जो इकाई अंक होगा दोस्त वो n प्लस 2 के बराबर होगा। तो n का मान बताना है दोस्त, ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, यही तो हमसे पूछा है। तो अब एक चीज गौर करना दोस्त, यहाँ हम क्या रखेंगे कि जो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। एक बार हम यहाँ पर 1 रखने की कोशिश करते हैं, तो 8 1 सा दोस्त 8 हो जाता है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर क्या हो जाता है, 1 प्लस 2 3 हो जाता है। तो भाई 8 तो कदापि नहीं होगा, 8 होने का कोई संभावना है क्या दोस्त, नहीं है, ठीक है दोस्त। ये रेशियो
ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर हम अगर 2 रखते हैं तो 8 2 जा 16 का 6 हो गया दोस्त, और यहाँ पर 2 2 4 हो गया दोस्त। क्या कोई संभावना है दोस्त सही होने का? कोई संभावना नहीं है दोस्त। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं दोस्त, यहाँ भी 3 रखते हैं दोस्त, 8 3 जा 24, और यहाँ 24 का 4 हो गया दोस्त, यहाँ पे तो 5 हो गया दोस्त। कोई सही कभी संभावना है दोस्त? कोई संभावना नहीं है दोस्त। यहाँ पर अगर हम 4 रखते हैं दोस्त तो 8 चौक 32 का 2 हो गया दोस्त, 4 2 कितना हो गया दोस्त? 6 हो गया दोस्त। तो कोई संभावना है दोस्त सही होने का? एक मिनट दोस्त, ठीक है दोस्त। तो अगर हम 5 रखते हैं तो 5 8 जाए यहाँ पे तो 0 हो जाएगा यूनिट डिजिट। 5 + 2 कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्त। तो अगर हम 6 रखते हैं दोस्त, तो 6 रख कर आपको एक बार दिखाते हैं। 6 8 जा कितना होता है? 48। 48 के यूनिट डिजिट 8 हुआ, और 6 रखेंगे तो 6 + 2 8 दोस्त। ये इक्वेशन मेरा सेटिस्फाइड है। एक तरीका तो ये है, लेकिन हम इस तरीका का यूज नहीं करेंगे दोस्त। लेकिन हम इस तरीका का यूज नहीं करेंगे, हमारे पास तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। हम तो आपको बताएंगे वो जो सबसे ईजीएस्ट हो। मैंने ये इसलिए बताया आपको कि बहुत सारे जो हमारे सर लोग हैं वो इस प्रोसेस का यूज करते हैं, जो कि मुझे गलत लगता है। कि बच्चा अगर एग्जाम में इतना करने लगा तो कहाँ से वो सक्सेस पा पाएगा? क्योंकि एग्जाम में तो हमारे पास हमारी जो ओरिजिनल लड़ाई होती है वो किससे होती है? टाइम के साथ होती है। तो देखिए ये नया प्रोसेस मैं कैसे बताता हूँ आपको। हम लोग क्या करेंगे दोस्त, इसमें हम लोग जो है ऑप्शन रखकर ज़्यादा प्रीफर करेंगे इस सवाल को। किससे प्रीफर करेंगे? ऑप्शन। क्योंकि एन का वैल्यू हमें मालूम है, हम ऑप्शन रखकर एन का वैल्यू इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा दोस्त। द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट इतना और इतना क्या होगा यूनिट प्लेस पर? तो सिंपल है दोस्त, अभी मैंने क्या बताया 2153 2 1 5 3 ऐसे। इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। बात है 167 इंटू 8267, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ 7 से मतलब है। यूनिट डिजिट का बात है 153। तो मैंने क्या बताया दोस्त कि मैं इसे 4 से पहले डिवाइड कर दूंगा। 4 जा 16 कट गया 4, यानी कि यूनिट मेरा रिमाइंडर क्या बच जाता है दोस्त? 3 बच जाता है। अगर इस पर करता हूँ तो 4 3 जा 12, यहाँ पे क्या बच जाता है? 1 बच जाता है दोस्त। तो 3 पे पावर 3 कितना होता है? 3 3 9 9 27, इसका 7 हो गया दोस्त। यहाँ पर 7 वहाँ से यहाँ पे तो 7 होता है। 7 7 कितना हो गया दोस्त? 49 हो गया। 9 हमारा क्या हो गया? यूनिट डिजिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं दोस्त। अब इस तरह के सवाल आप, मैं उम्मीद करता हूँ, अपने से खुद से करेंगे और मुझे अनुग्रहित करेंगे इन सारे सवालों को कर। ठीक है दोस्त, अब मैं आगे आता हूँ। मैं आपको कल जो मैं आपको क्लास दूंगा, मैं उसमें आपके कैलकुलेशन को ऐसा कर दूंगा कि आप सिर्फ उस वीडियो को देखने के बाद ये बोल पाएंगे कि अब मेरा मैथ ठीक हो गया, सिर्फ उस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि उसमें मैं आपके कैलकुलेशन कैसे बनाने वाला हूँ, मैं सवाल इतनी ईजी आपके लिए कर दूंगा। एक मैं उसके डेमो देना चाहता हूँ, देख लीजिए आप एक डेमो उसका। ठीक है, अगर कोई देखिएगा, जैसे कि 3.86 है, इसको अगर आप बोले कि मुझे 374 से डिवाइड करना है, तो मैं बताने के लिए इसे गुना ही नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखा दूंगा, कैसे आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ठीक है दोस्त, तो मैं एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, देखिएगा 369 कट गया, इस चीज़ बताऊंगा ये कैसे हुआ। यहाँ क्या बच गया दोस्त? 8 बच गया। ठीक है दोस्त, अब यहाँ देखिएगा 7 3 10 4 14 4 1 सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, 4 1 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई करिए, 8 5 जा 40। अब सिंगल डिजिट में बोलते 4 + 0 क्या हो जाएगा दोस्त? 4 हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं आपको कल बताने वाला हूँ। कल का जो डिजिटल, मैं कल जो क्लास लूँगा उस क्लास में आपके ये जो 4 आ गया, अब इसी से मुझे आंसर का पता चल जाएगा दोस्त। आंसर में अगर मैं आंसर मान लीजिए 3 2 4 5 5 2 6 5 कुछ भी हो आंसर, अगर उसके यूनिट डिजिट से मुझे अगर मिल रहा है 4, उसके यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करने पर मुझे, अगर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने पर मुझे 4 मिल रहा है तो वो मैं आंसर लगा दूंगा। कल मैं बताऊंगा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन है ही नहीं मैथ में। मैं कल इस बात का प्रूफ लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन की हल्की भी ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन को एकदम बढ़िया किया जा सकता है सिर्फ
माइंड डेवलप करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सेम सवाल है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में अब बार बार इसी तरह के सवाल, ये एक बार बता देता हूँ। ये क्या होता है, 2 पे पावर अगर 3 4 है, 3 4 है, ठीक है दोस्त। यहाँ देखिए दोस्त 6 भी है और 5 भी है, ये दो आपको दिख गया, ये कभी चेंज नहीं होता है दोस्त। 6 और 5 कभी चेंज होता है क्या? 6 और 5 कभी चेंज होता है? मैंने बताया था 0 1 5 6 कभी चेंज नहीं होता है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट हमें हमेशा 0 देता है। ठीक है दोस्त, हमेशा यूनिट डिजिट 0 होता है। तो ये सब मैं पूरा नहीं तोड़ूंगा, डायरेक्ट आंसर इसका 0 लगा दूंगा। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्त, दिक्कत होगी ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अब मुझे किस तरह के सवाल बताने चाहिए आपको मैं बताता हूँ। एक मैं 13 नंबर बता देता हूँ आपको, 137। आप लोग अपने से बाकी सवाल ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मैं डाउट क्लास लूँगा अगर इसमें भी आपको अगर डाउट आता है आगे चल के। तो 47 मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन देखिएगा, बात को समझिएगा जी। ठीक है, मुझे करना क्या है इन दोनों को निकालने के लिए, सिंपल सी चीज़ है, कुछ सोचना नहीं है इनमें ज़्यादा भी, एकदम हल्के दिमाग से बताना है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपके हिसाब से ये ऐसा आपको लगता है कि नहीं लग रहा है। अगर ऐसा लग नहीं रहा है तो मैं कराऊंगा आपको। आप क्या करते थे पहले, 137 है, 13 इंटू 47। अरे भाई 13 इंटू 47 करने में आपको दिक्कत तो आती ही होगी, बताइए दिक्कत आती है कि नहीं 13 इंटू 47 करने में। तो उस दिक्कत को नहीं आने के लिए मैंने टेक्निक निकाली, आप 4 से इसे डिवाइड करो। ठीक है दोस्त, 4 से इसे अगर आप डिवाइड करते हो तो आप कितना आता है, रिमाइंडर 1 आता है। 4 से इसे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया दोस्त, सॉरी 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया 3। अब ये 3 1 जा 3 हो सकता है, तो 7 पे पावर आप डायरेक्ट 3 लगा सकते हो। तो आपको दोनों को गुना करने की जरूरत नहीं है दोस्त। ये आपका 3 हो गया, 7 पे पावर 3 कितना होता है, 37 7 49 9 7 63, इसका यूनिट डिजिट 3 होगा। तो कोई इसमें प्रॉब्लम है क्या दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिंपल सारी चीज़ें हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा इनके कॉन्सेप्ट के बारे में। ये सब मेरे द्वारा ही याद की गई, पहले इसका इजाद ही नहीं हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। 13 नंबर हो गया दोस्त। इसी तरह से ये माइनस वाले सवाल भी उसी तरह से आप करेंगे, सारे के सारे सवाल में कुछ नहीं है, सारा सवाल उसी तरह होगा। देखिए दोस्त, जैसे 3 पे पावर 98 है दोस्त, माइनस 3 पे पावर 89 है दोस्त। कैसे निकालेंगे, तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे दोस्त। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसे अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 89 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे दोस्त, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा बताइएगा जो दोस्त, 84 88 1 बचेगा दोस्त। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 9 होता है। 3 पर 1 कितना होता है, 3 होता है। तो हमारा क्या आ गया आंसर दोस्त, हमारा आंसर 6 आ गया। तो इसी तरह से सारे सवाल आप करेंगे दोस्त। ठीक है, अब भाई बारी आई फैक्टोरियल की। तो फैक्टोरियल 19 नंबर में फैक्टोरियल दोस्त, 19 नंबर मुझे एक आपको समझाना होगा, मुझे उसके बाद आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आप खुद अभी तक तो मास्टर बन गए होंगे यूनिट डिजिट में, अब आप यूनिट डिजिट में मास्टर बन चुके होंगे। ठीक है दोस्त, देखिएगा दोस्त 19 नंबर देखिएगा। पहले फैक्टोरियल में समझाता हूँ। अगर मैंने बोला फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्त, जानते हैं फैक्टोरियल 5 का मतलब? फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 6 का मतलब बताइए दोस्त, मैंने अगर पूछा तो आप बोलिएगा क्या, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने बोला अगर आपसे पूछा दोस्तों फैक्टोरियल 11 का मतलब बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आप मुझे बताइएगा दोस्त। लेकिन ठीक है दोस्त, ये बात हो गई फैक्टोरियल की। अब मैं अभी यूनिट डिजिट बढ़ा रहा हूँ, फैक्टोरियल में डीप नहीं कर रहा हूँ। यूनिट डिजिट के बारे में हम लोग आते हैं, चर्चा करते हैं। तो हमें क्वेश्चन जो दे रखा है, ये देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 973 पे पावर 234 पे फैक्टोरियल है। उसके बाद 234 पे पावर 973 पे फैक्टोरियल। ठीक है ना दोस्त? तो दोस्त आपको तो जानते हैं, अगर हम 2 3 4 को अगर गुना करेंगे तो बीच में मेरा 5 भी आएगा और 2 भी आएगा ना दोस्त? बीच में मेरा 5 भी आएगा, 2 भी आएगा। अरे आप ये भी जानते हैं बीच में मेरा 4 भी आएगा।
फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल टूटता है ना, 4 कैसे टूटेगा, 2 4 3 का फैक्टोरियल, 2 4 3 गुना 2 4 2 डॉट 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 2 भी आएगा बीच में, 4 भी आएगा बीच में, आएगा ना दोस्त, हर चीज़ बीच में आएगा, 4 भी आएगा बीच में, हर चीज़ बीच में आएगा। तो दोस्त जब 4 आएगा यानी 4 का मल्टीपल हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। अगर 4 का मल्टीपल हो जाएगा इसका मतलब ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा दोस्त। अगर ये 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों से तो पहले हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है दोस्त। 4 से अगर पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो 3 पे पावर हम अगर 4 लगाते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है दोस्त, 3 पे पावर 4 लगाते हैं तो हमें 81 यानी हमें 81 मिलता है दोस्त, ठीक है, यानी यूनिट डिजिट 1 मिलता है दोस्त। इसी का मल्टीप्लाई किसके साथ है, 4, ये भी हमें 4 से डिवाइड होगा दोस्त। तो 4 पे हम तो 4 का बात सुने थे, 4 पे स्क्वायर चढ़ाते थे, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, 16 हो जाएगा। तो 6 1 जा कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या दोस्त इस सवाल में 19 नंबर में, तो बोलो दोस्त कि फैक्टोरियल जो है 5 से ऊपर का जितना भी फैक्टोरियल है वो 4 से हमेशा डिविजल होगा, क्योंकि 4 तो उसका मल्टीपल होगा ही, ठीक है दोस्त। 5 से ऊपर का जितना फैक्टोरियल है 4 से वो डिविजल होगा, ठीक है दोस्त। तो 6 × 6 ये हमारा आंसर क्या दे देगा हमको, 6 दे देगा दोस्त, ठीक है। 19 नंबर सवाल, ये सारे सवाल अब आपसे बन जाएंगे। ठीक है दोस्त, अब इधर के सवाल देखिए दोस्त। अब ये सारे सवाल आप खुद से कीजिएगा। एक सवाल जो मुझे बताने लायक लग रहा है मैं उसे बता देता हूँ। नीचे फैक्टोरियल रहेगा तो आप क्या कीजिएगा दोस्त, ये सवाल मुझे बताने लायक लग रहा है, मैं इसे सिर्फ बता देता हूँ, बाकी सारे आप खुद से कर लीजिएगा। अगर फैक्टोरियल नीचे रहे तो आप क्या कीजिएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, तो 1 का फैक्टोरियल कितना है दोस्त, पावर कितना है 99 है, प्लस 2 पे फैक्टोरियल पे पावर कितना है दोस्त 98 है, प्लस 3 पे फैक्टोरियल पे पावर कितना है दोस्त 97 है, प्लस 4 पे फैक्टोरियल पावर कितना है दोस्त 96 है, डॉट डॉट डॉट, प्लस 19 पे फैक्टोरियल पे पावर कितना है दोस्त 1 है दोस्त, ठीक है। इस सवाल को हम कैसे करेंगे दोस्त, जरा सोचिए इस पर, खुद से सोचने की कोशिश कीजिए। अगर आपको हर सवाल बता दिया गया ना दोस्त तो आप कभी मैथ सीखना नहीं पाएंगे। मैथ सीखने का सबसे बड़ा तरीका है सेल्फ अटेम्प्ट। जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे आप मैथ नहीं सीख सकते। क्या हो गया, ठीक है दोस्त। तो कितना सवाल नंबर कितना है दोस्त, सवाल नंबर है 23। बनाइए इसे, वेट करता हूँ 1 मिनट, अगर 1 मिनट में आप बना लेते हैं तो। तो देखिए दोस्त मैं बताता हूँ आपको। अरे आप जानते हैं 1 का फैक्टोरियल लगा तो 1 को गुना किससे, एक के नीचे तो कुछ नहीं है ना जिससे आप गुना करेंगे, तो 1 तो कभी चेंज नहीं होगा, ये तो हमेशा यही रह जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे देखिएगा, आपको एक बात मैं समझा देना चाहता हूँ कि ये देखिए 2 है, 2 को अगर आप करते हैं तो क्या कीजिएगा 2 गुना 1 कीजिएगा, कीजिएगा कि नहीं दोस्त, कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो 2 गुना आप 1 कीजिएगा, हर बार आप 2 गुना 1 कीजिएगा, तो 2 गुना 1 पे पावर 98 है, ठीक है दोस्त। 2 गुना 1 पे पावर कितना है दोस्त 98 है। 1 मिनट, 1 मिनट, मुझे कुछ पैर में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है दोस्त। तो देखिए 1 है, उसके बाद 2 पे 2 1 जा 2 तो मेरा 2 ही होगा। 2 का फैक्टोरियल दोस्त मेरा क्या होगा, हमेशा 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा। इस पे पावर 98 है। पहले मैं फैक्टोरियल तोड़ देता हूँ, उसके बाद आपको समझाने के प्रयास करता हूँ। फिर क्या है दोस्त 3 पे 3 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा 3 दूना 6 होगा, ठीक है दोस्त। 6 पे पावर कितना है 97 है दोस्त, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्त
प्लस 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 होगा दोस्त। ठीक है, 24 यानी कि 4 ना दोस्त, हमको तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 4 पे पावर कितना है दोस्त, हाँ बताओ दोस्त, 4 पे पावर कितना है, 4 पे पावर 96 है। अब जैसे ही 5 आया दोस्त, याद रखना 5 आया तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 दूना 10, यूनिट डिजिट मेरा 0 बन जाएगा, क्योंकि 5 के फैक्टोरियल में 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो आगे जितने भी आएंगे सबका 0 0 0 0 डॉट 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 तो चलते जाएगा। ठीक है दोस्त, 5 का फैक्टोरियल में मेरा 0 बन जाएगा। ठीक है दोस्त, 5 का फैक्टोरियल में क्या बन जाएगा, 5 का फैक्टर, यहाँ देखिए 5 का फैक्टोरियल में मेरा क्या बन जाएगा दोस्त, 0 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल में 2 भी आता है, तो ये हमारा क्या देगा, प्रोडक्ट बना के 0, और 5 के आगे जितने भी आएंगे सब में मेरा जो है 0 मिलेगा हमको, तो यूनिट डिजिट 0 होता चल जाएगा। तो हमें आंसर तो यहीं तक में पता चल जाएगा दोस्त, आंसर तो हमें इतने में ही पता चल जाएगा दोस्त। अब देखिए कि 2 पे पावर 98 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 देगा। तो मेरा क्या हो गया दोस्त, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरा 1 हो गया, प्लस ये 2 पे का स्क्वायर ये हो गया 4 हो गया दोस्त, 6 तो कभी चेंज ही नहीं होता है, प्लस 6 हो गया दोस्त। अब यहाँ 4 पे पावर 96 है, तो ये 4 पे 96 तो पूरी तरह से कट जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16 दोस्त, यानी कि यहाँ 6 हो गया दोस्त। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, इतना दूर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तक समझने में क्यों, कैसे मैंने फैक्टोरियल तोड़ा, पावर को हटाया, पावर यहाँ 99 था, 1 पावर कुछ भी होगा तो 1 ही होगा, 2 पे पावर 98 था, 2 पे पावर 98 था, मैंने डिवाइड किया तो 4 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर 2 मिला, 2 पे पावर 2 मेरा 4 हो गया। ठीक है दोस्त, प्लस यहाँ पर क्या है 6 कैसे बना था, 3 दूना 6 बना था दोस्त, 6 का तो हमेशा चेंज नहीं होता है, कुछ भी हो पावर उससे मतलब नहीं है, तो 6 का 6 ही होगा दोस्त। प्लस क्या था दोस्त, प्लस मेरा 4 था, 4 को अगर मैंने 4 से 96 को डिवाइड किया तो यहाँ तो मेरा क्या था, 4 तिया 12, 12 दूना 24 था, 4 तिया 12, 12 दूना 24 था, 2 से तो मतलब नहीं है, 4 से मतलब है। ठीक है दोस्त, 4 से मतलब है, तो 4 का पावर जो 96 था दोस्त, तो पावर अगर मैंने 4 से भाग दिया तो ये 0 हो गया शेष पर, तो शेष पर 0 है तो स्क्वायर बैठ जाएगा दोस्त, 4 का स्क्वायर 16 हो गया दोस्त। तो कितना हो गया आंसर हमारा दोस्त, बताओ आंसर कितना हुआ दोस्त, बताओ तुम ही बताओ, पता चल रहा है आंसर क्या हुआ, 23 का आंसर तुम्हें समझ में आ रहा है, 6 6 12, 12 4 16, 1 17, तो आंसर कितना हो जाएगा, 17 का यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा आंसर, 7 हो जाएगा दोस्त। पीडीएफ में शायद कुछ मैंने मिस्टेक की है, वहाँ 5 मैंने आंसर टिक करवाया है, तो आप लोग उसे नेगलेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, तो मैं रीचेक कर लेता हूँ, 1 4 6 6 6 3 2 6 था। ठीक है, और 4 का क्या था, 4 3 12 12 2 24। ठीक है दोस्त, 24, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 तो 6, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। ठीक है, 4 12 4 16 1 17, ओके दोस्त, इसका 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आगे जो बची सवाल है, एक सवाल और मैं करवा देता हूँ, बाकी बात सारे सवाल आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 27 करवा देता हूँ दोस्त मैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा आप लोग, द यूनिट डिजिट ऑफ 1 पे पावर 4 प्लस 2 पे पावर 4 प्लस 3 पे पावर 4 प्लस डॉट 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 75 पे पावर 4। ठीक है दोस्त, इतनी सारी बात हमें बोल दी, तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, 1 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 4 है, प्लस 5 पे पावर 4 है, प्लस डॉट 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 75 पे पावर 4 है। ठीक है दोस्त, देखिएगा दोस्त, सबसे पहले 1 पे पावर 4 है दोस्त, 1 पे पावर अगर 4 है तो उसे तो हम 4, अब देखिए यहाँ पे 1 को तो चेंज नहीं होता, 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है दोस्त, प्लस 2 पे पावर कितना है दोस्त, यहाँ देखिएगा
2 पे पावर कितना है दोस्त 4 है। 2 पे पावर अगर 4 है तो 4 से भाग लगेगा। 2 पे पावर 4 कितना होता है दोस्त 16 होता है, 6 आ गया। ठीक है दोस्त। उसके बाद 3 पे पावर 4 है, ये भी 4 से डिवाइड होगा। 3 पे पावर 4 कितना होता है दोस्त, यहाँ पे मेरा 1 आ गया। ठीक है दोस्त। अगर हम फिर यहाँ 4 पे पावर 4 की बात करें तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 6 आ गया दोस्त। अगर यहाँ 5 पे पावर 5 तो चेंज नहीं होता है दोस्त, हमेशा 5 ही होगा। ठीक है दोस्त। 6 कभी चेंज नहीं होता है, 6 का हमेशा दोस्त 6 का हमेशा 6 ही होगा। आगे दोस्त 7 का 7 पे पावर अगर हम 4 चढ़ाते हैं तो 37 49 9 63 सत्या 21, वहाँ भी हमारा 1 आ गया दोस्त। प्लस 7 के बाद क्या होगा दोस्त 8 होगा दोस्त। 8 पे अगर हम पावर 4 चढ़ाते हैं दोस्त तो कितना होगा दोस्त, 8 पे पावर 4 चढ़ाते हैं तो 8 8 64 होता है दोस्त। ठीक है दोस्त। उसके बाद 4 8 32 होता है और 8 दूनी 16 होता है, तो वो हमें 16 यानी 6 दे देता है दोस्त। प्लस देखिए दोस्त ये हमारा किसका हो गया दोस्त, ये हमारा क्या कहता है 8 का हो गया। 8 के बाद 9 का देखिए दोस्त, 9 का हमने क्या बताया था, 9 का जो ऑड इवन वाला बताया था वो अगर आप ध्यान में नहीं रखे तो 4 से अगर वो डिवाइड भी हो जाएगा दोस्त, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या देगा दोस्त, अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा 9 वाला तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर 81, यानी वो हमेशा 1 ही देगा दोस्त। 9 तक तो 0 हमेशा 0 देगा दोस्त। तो 10 तक हमने देख लिया कि 10 तक क्या मिल रहा है दोस्त हमें, 1 + 6 + 1 + 6, ये हमें एक 5 दे रहा है। फिर 6 + 1 6 + 1 6 + 1। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्त, क्या रिपीटेशन है, 1 और 6 का रिपीटेशन है। कब तक होगा 1 और 6 का रिपीटेशन, 75 तक होगा दोस्त। 1 और 6 का रिपीटेशन कब तक होगा, 75 तक होगा। तो और ये मेरा 5 और 0 एक्स्ट्रा आ रहा है 10 तक के नंबर में, 10 तक के नंबर में ये हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर हम 70 तक की बात करें तो 74 तक की बात करें तो 74 तक हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, 6 1 7। ठीक है दोस्त। और 6 1 7 यानी कि 14 और 14 ये हमें 10 तक देखने को मिलता है, यानी 14 दूनी 28 अगर बात करें तो हमें 10 तक क्या क्या मिलेगा देखने को। देखो ये मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम इसे आसानी से कर सकोगे आराम से। ठीक है। 28 अगर 7 बार में अगर बात की जाए करने की तो इसे 7 से तुम मल्टीप्लाई करोगे दोस्त 70 तक, क्योंकि हमें जाना है 7 से इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 7 56, हाथ में रहा 5, 7 दूनी 14 5 19, कितना हो गया दोस्त 70 तक 196 हो गया दोस्त। 70 तक ये 5 + 0 यानी कि 7 5 35, इसको भी ऐड करना पड़ेगा दोस्त 35 तक। ठीक है। और ये हमारा कितना तक हो गया दोस्त 70 तक हो गया। ठीक है दोस्त। 70 तक एक 75 का अगर आप 5 जोड़ लो दोस्त तो यहाँ हम अगर 40 भी लिख सकते हैं। 75 का 5 अगर जोड़े उसके बाद कितना 6 1 7 6 1 7, क्योंकि 4 74 तक जो बढ़ना है हमें तो 6 1 4 लेकर 14 पहुँच जाएंगे और प्लस हम इसमें 14 कर देते हैं। ठीक है दोस्त। तो कितना हो जा रहा है देख लो, 0 6 4 10, 6 4 10 का कितना हो गया जी दोस्त, 6 4 10 का हो गया 0। तो हमारा आंसर क्या मिल जा रहा है, हमें 0 मिल रहा है दोस्त। कोई दिक्कत बताओ। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ इस सवाल को। मैं जानता हूँ थोड़ा झोल है सवाल में, सारे सवाल इजी हैं, झोल तो से हम बना देते हैं, चीज़ों को लेंदी करना हमें आता है बड़ी अच्छी तरीके से। ठीक है। तो इस सवाल को एक बार और देख लीजिए आप लोग और बाकी सवाल आप खुद से प्रयास कीजिएगा करने की। देखिए क्या था, 1 पे पावर 4 था दोस्त, 1 पे पावर 4 था। तो 1 पे पावर 1 तो कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा रिपीट होगा, याद रखना दोस्त। 1 पावर अगर 4 चढ़ गया तो हमेशा रिपीटेशन में चल रहा है, 1 है। ठीक है दोस्त। आप करके देख लीजिएगा, 1 है, फिर ये +6 है, +1 है, +6 है। 5 कभी चेंज नहीं होगा, तो 5 के स्थान पर 5, 6 के स्थान पर फिर 6। ठीक है। 7 के स्थान पर फिर 1, 8 के स्थान पर फिर 6, 9 के स्थान पर फिर 1। ये हमारा रिपीटेशन चला दोस्त। और फिर 0 के स्थान पर 0। तो 10 तक में हमें ये मिल रहा है दोस्त। ठीक है। अगर हम सबको जोड़ ऐड कर ले तो देखिए कितना हो रहा है, 6 1 7 1 8 8 6 14 14 5 19 19 6 25 25 1 26 26 6 26 4 30 30 2 32 32 1
33। तो 33 हमें कितना तक मिल गया दोस्त? 70 तक मिल गया। कितनी? 10 तक मिल गया। 10 तक हमें 33। अगर हम 70 तक जाए तो इसे 7 से गुना करना पड़ेगा, इसे भी 7 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त। अगर हम 75 तक जाए, छोड़ो दोस्त, हम इसे, ठीक है, यहाँ तक अगर हम 70 तक जाए तो ये हमें इसको दोनों को 7 से गुना करना है। इसे 7 से गुना करते हैं, 7 7 49 के 9, हाथ में रहा 4, 7 21, 21 4 25, ये हमारा हो जा रहा है 25 दोस्त। ये हमारा ही होगी। अगर हम इसमें क्या जोड़ दे दोस्त, अगर इसमें हम शुरुआत के 5 जोड़ दे तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें इसमें पता चल जाए 7 7 49 के 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, 70, 10 तक का ये था। एक बार फिर से ऐड कर लीजिए, 6 1 7 1 8 8 6 14 14 5 19 19 6 25 25 1 26 26 4 26 4 30 2 32 1 33 है दोस्त। सॉरी, हम भी बोले क्यों गलत हो रहा है। 3, तो ये यहाँ क्या है दोस्त? 33 है। 7 या 21 के एक हाथ में रहा 2, 7 या 21 22 23, 231 हो गया दोस्त। तो ये हमारा कितना तक निकल गया? 70 तक। हमें निकालना कितना है दोस्त? 75 तक। तो 75 के लिए शुरुआत 5 फिर से हम इसमें ऐड करेंगे। तो 6 6 12 1 13 1 14 14 5 14 5 कितना होता है दोस्त? 14 5 19 होता है। तो इसमें हम 231 में हम प्लस 19 करेंगे तो मेरा यूनिट डिजिट 9 और 1 कितना हो जा रहा है? 10 हो रहा है। तो ये जो हो गया मेरा यूनिट डिजिट कितना हो गया? 0 हो गया। हमें आंसर मिल गया। ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह हम लोग सारे सवाल करेंगे और आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा। आज मैं शाम को इसकी जो दूसरी क्लास देने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन के नज़रिए से कोई भी कैलकुलेशन आपको करना ही नहीं पड़ेगा, सारा कैलकुलेशन सॉल्व कर देगा। और ऐसे कि हम लोग का यूनिट डिजिट का जो टॉपिक था पूरी तरह से क्लियर हुआ और आप लोग आगे ध्यान से, और अगला जो चैप्टर आने वाला है बहुत ही शानदार, डिविजिबिलिटी रूल का मैं शानदार कॉन्सेप्ट आपके सामने लाऊंगा। उस कॉन्सेप्ट के साथ मैं एक ऐसी चीज़, एक ऐसी ट्रिक आपको देके जाऊंगा कि कैलकुलेशन जो है आपकी मुट्ठी पर होगा। डिविजिबिलिटी रूल के सहारे नहीं, सिर्फ 9 के सहारे मैं ऐसा कॉन्सेप्ट देकर जाने वाला हूँ कल, जो अभी तक मेरे ख्याल से यूट्यूब पर किसी ने नहीं दिया होगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।